एक लड़की अपनी नाइट शिफ्ट के लिए जाती है एक मोटल पर वहां उसके साथ होती है बहुत अजीब घटनाएं। अब उस सुनसान मोटल पर उस लड़की के साथ क्या होता है यही जानेंगे आज की मूवी में, जो है 2023 में आई नाइट शिफ्ट के बारे में। और इस मूवी का ट्विस्ट देखकर आपका भी दिमाग घूम जाएगा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। कहानी की शुरुआत में एक लड़की जिसका नाम ग्वेन है, वो अपनी नाइट शिफ्ट जॉब के लिए एक सुनसान जगह पर बने मोटल पर आती है। उसकी कार में एक नेकलेस पड़ा था जिसे वो अपने साथ ले जाती है। मोटल के अंदर आते ही वो मोटल के ओनर टेडी से मिली। आज रात टेडी किसी काम के सिलसिले में बाहर जा रहा है, इसलिए उसने ग्वेन को आज रात की जॉब के लिए हायर किया है। ग्वेन को वो जगह बहुत अजीब लगती है क्योंकि एक तो वो मोटल सुनसान जगह पर था जहाँ कोई आता जाता भी नहीं था, ऊपर से वो बहुत पुराना था और पूरे मोटल की दीवारों पर जानवरों के सर टंगे हुए थे। वो ग्वेन को मोटल दिखाने लगता है। वहाँ एक पूल था लेकिन उस पूल में पानी नहीं था क्योंकि उस पूल में बड़ा सा होल था। और टेडी बताता है कि पिछली गर्मियों में इसी होल ने पूल का सारा पानी सोख लिया। फिर वो उसे सप्लाई रूम दिखाता है और कहता है कि उसे जरूरत का सारा सामान यहाँ पर मिल जाएगा। पर उस रूम का दरवाजा खराब था, इसलिए वो ग्वेन को कहता है कि वो जब भी इस रूम में आए तो बाहर एक ईंट जरूर लगाए, नहीं तो अगर दरवाजा बंद हो गया तो वो सिर्फ बाहर से ही खुलेगा। अब वो ऑफिस में आ जाते हैं और यहाँ ग्वेन रजिस्टर में देखती है कि रूम नंबर 13 का प्राइस बाकी रूम से बहुत कम है। तो टेडी उसे बताता है कि वो रूम ज्यादातर बंद ही रहता है। जाने से पहले टेडी उसे एक रेस्टोरेंट का नंबर देकर जाता है ताकि अगर उसे भूख लगे तो वो खाने के लिए कुछ भी ऑर्डर कर सकती है। टेडी वहां से जाने ही लगता है, तभी ऊपर से कुछ आवाज आती है। तो ग्वेन उससे पूछती है कि ये कैसी आवाज थी और टेडी उससे कहता है कि शायद चूहे होंगे और वहां से चला जाता है। टेडी के जाने के बाद ग्वेन मोटल की साफ सफाई में लग जाती है। इसी बीच उसे मोटल के बाहर एक कार दिखाई दी जो उसके सामने आते ही स्लो हो जाती है और ग्वेन को लगता है कि उस कार के अंदर से कोई उसे देख रहा है, पर वो कार वहां से चली जाती है। ग्वेन देखती है कि सिर्फ 6 नंबर ही रूम ऐसा है जहां पर कोई रुका हुआ है। उस रूम में एक लड़की है जिसका नाम एलिस है। ग्वेन उस रूम में चेक करने के लिए जाती है कि कहीं उस रूम में जो लड़की रुकी हुई है उसे किसी चीज की जरूरत तो नहीं। जब एलिस दरवाजा खोलती है तो ग्वेन उसकी उंगलियों पर कुछ लाल रंग का लगा हुआ देखती है। ग्वेन उससे कुछ पूछ पाती इससे पहले ही एलिस ने दरवाजा बंद कर दिया। ग्वेन वहां से वापस जाने लगी और तभी वो एक लड़की को ऑफिस में एंटर करते देखती है। उसे लगता है कि कोई रूम के लिए आया है, लेकिन जब वो अंदर गई तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसने किसी को तो ऑफिस में जाते देखा था। ग्वेन को लगता है कि शायद उसे वहम हुआ होगा। फिर वो खाना ऑर्डर करती है और अपने लिए कॉफी लेने जाने लगी, पर तभी फोन की घंटी बजती है और वो फोन उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। ग्वेन देखती है कि वो कॉल रूम नंबर 13 से आया है। ग्वेन देखती है कि रूम नंबर 13 की चाबी तो वहीं पर है, यानी कि उस रूम में कोई नहीं है। तो फिर उस रूम से फोन किसने किया? तभी फिर से फोन बजने लगा और इस बार भी फोन रूम नंबर 13 से आ रहा था। वो फोन उठाती है और इस बार उसे दूसरी तरफ से एक डरावनी हंसी सुनाई देती है। ग्वेन ने डर कर फोन रख दिया और वो एक चाकू लेकर रूम नंबर 13 में चेक करने जाती है। वो रूम नंबर 13 में जाकर पूरे कमरे को अच्छे से चेक करती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पर हम देख सकते हैं कि यहाँ कोई तो उसके पीछे खड़ा है। ग्वेन वहां से जाने लगी, लेकिन तभी उस रूम में पड़ा फोन बजता है और ग्वेन देखती है कि कॉल ऑफिस से आ रही है और उसके पीछे एक डरावना सा फिगर आता है जो उसे कहता है कि ये कॉल तुम्हारे लिए है। ग्वेन उसे देखकर इतना ज्यादा डर गई कि वहां से भाग निकली। तभी वहां पर एलिस आती है और वो ग्वेन से पूछती है कि उसे क्या हुआ, वो ठीक तो है। ग्वेन कुछ भी नहीं बोलती तो एलिस कहती है कि उसके रूम में जो हेयर ड्रायर है वो काम नहीं कर रहा। ग्वेन सप्लाई रूम में जाकर दूसरा ड्रायर ढूंढने लगी। यहाँ एलिस उससे पूछती है कि उसने रूम नंबर 13 में क्या देखा। तो ग्वेन उससे कहती है कि कुछ भी नहीं, दरअसल वो पिछले 20 घंटों से जरा सी भी नहीं सोई है और ये जगह ऐसी है कि वो चीजों को इमेजिन कर रही है। तभी गलती से एलिस से वो ईंट हट जाती है और दरवाजा बंद हो जाता है। ग्वेन एलिस को बताती है कि ये दरवाजा सिर्फ
बाहर से ही खुल सकता है। तभी वहाँ की लाइट भी चली गई और वहाँ पर बहुत सारे चूहे आ गए। अब इन्हें लगता है कि ये दोनों यहाँ पर फंस गए क्योंकि टैडी तो कल सुबह ही आएगा। इनकी किस्मत अच्छी थी और रेस्टोरेंट का डिलीवरी बॉय खाना लेकर आ गया था। वो दरवाजा खोलकर उन्हें बाहर निकाल लेता है। अब ये दोनों ऑफिस में जाकर खाना खाने लगती हैं और यहाँ ग्वेन को पता चलता है कि एलिस के हाथों में जो लाल रंग लगा हुआ था वो असल में हेयर कलर था। अब ग्वेन वेंडिंग मशीन से कोक लाने गई और बाहर उसे फिर से वही कार दिखाई देती है। मोटल के अंदर आकर ग्वेन उस कार पर नजर रखने लगती है और वो कार बार बार मोटल के आसपास ही घूम रही थी। वो अपनी सेफ्टी के लिए एक चाकू अपने पास रख लेती है। तभी उसे पूल की तरफ से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उस गड्ढे के अंदर से आ रही थी। वो चेक करने के लिए आगे जाती है और अचानक वो पूल में ही गिर पड़ी और तभी उस गड्ढे के अंदर से एक डरावनी सी फिगर बाहर निकलती है। वो ग्वेन की ओर बढ़ने लगती है और ग्वेन मदद के लिए चिल्लाने लगती है। तभी एलिस वहां आ जाती है और वो ग्वेन को पूल से बाहर निकाल लेती है। वो ग्वेन को अपने रूम में ले आती है और उससे पूछती है कि उसने वहां पर क्या देखा, पर ग्वेन कुछ नहीं बोलती। तो एलिस उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना, ये जगह हॉन्टेड है, पूरे शहर में ये जगह मशहूर है और यही देखने मैं इस मोटल में आई हूँ कि सच में ये जगह हॉन्टेड है या नहीं। तभी ग्वेन को मोटल के बाहर किसी कार की आवाज सुनाई दी और जब वो बाहर देखती है तो ये वो कार नहीं थी जिसे उसने मोटल के बाहर घूमते देखा था। अब वो एलिस से पूछती है कि क्या उसने भी किसी कार को मोटल के बाहर घूमते देखा है, लेकिन एलिस कहती है कि मैंने तो किसी भी कार को नहीं देखा और तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो। अब ग्वेन बताती है कि जब वो छोटी थी तो एक वोल्टे नाम का आदमी जबरदस्ती उनके घर में घुस आया और उस आदमी ने उसकी माँ और बहन को मार डाला। उसने ग्वेन को भी मारने की कोशिश की पर वो किसी तरह उससे बच गई। पुलिस ने उसे पकड़ तो लिया पर 2 दिन पहले ही वो पुलिस की कैद से भाग निकला। वो अपनी मॉम का नेकलेस भी दिखाती है जिसे उसने अपनी कार में से उठाया था और वोल्टन इस नेकलेस को चुरा ले गया था, पर आज उसे ये नेकलेस अपनी कार में मिला, यानी कि वोल्टन उसका पीछा कर रहा है। ग्वेन ऑफिस में वापस आ जाती है और उसे मॉनिटर पर कोई दिखाई देता है, पर जब वो खिड़की से बाहर देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। तभी उसे ऑफिस के अंदर वही डरावनी सी फिगर दिखाई देती है जो उसकी ओर बढ़ने लगती है। वो भागकर दूसरे रूम में चली जाती है और टैडी को कॉल करती है। वो टैडी को फौरन यहाँ आने के लिए कहती है। तभी ऑफिस की बेल बजती है और वो रूम से बाहर आती है। वहाँ पर एक आदमी खड़ा था जिसे रात भर के लिए रूम चाहिए था। वो आदमी ग्वेन को कहता है कि उसने ग्वेन को कहीं पर देखा है। ग्वेन उससे कहती है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है और वो वहीं पर पड़ा चाकू उठाने की कोशिश करती है लेकिन उठा नहीं पाती। वो आदमी रूम के पैसे देता है और ग्वेन को रूम दिखाने के लिए कहता है। ग्वेन उसे रूम दिखाने के लिए बाहर आती है तो वो देखती है कि वो उसी कार में आया है जिसे उसने मोटल के बाहर घूमते देखा था। रूम में पहुंचकर वो आदमी फिर से ग्वेन से पूछता है कि तुमने अपना क्या नाम बताया था। वो अपने बैग से इंजेक्शन निकालता है और खिड़की के बाहर देखने लगता है, ये श्योर करने के लिए कि बाहर कोई है तो नहीं। तभी ग्वेन पीछे से एक कैंची से उस पर हमला कर देती है। वो आदमी काफी जख्मी हो चुका था और वो ग्वेन को कहता है कि ग्वेन क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं, और ग्वेन कहती है कि हाँ तुम वही किलर हो जिसने मेरी फैमिली को मारा था। तो वो आदमी बताता है कि कोई किलर है ही नहीं, अपनी फैमिली को तुमने ही मारा था और मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ और पिछले 12 सालों से मैं तुम्हारा इलाज कर रहा हूँ, पर 2 दिन पहले ही तुम हॉस्पिटल से भाग निकली। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ ग्वेन ने ही अपनी फैमिली को मारा था। असल में ग्वेन की दिमागी हालत ठीक नहीं है। तभी बाहर कार आती है और वो डॉक्टर बताता है कि तुम्हारा पता चलते ही मैंने हॉस्पिटल को कॉल कर दिया था और वो तुम्हें लेने के लिए आ रहे हैं। ग्वेन वही नेकलेस निकालती है और डॉक्टर उसे बताता है कि क्या तुम्हें ये नेकलेस याद है, ये नेकलेस तुम्हारी मॉम ने तुम्हें दिया था। डॉक्टर उसे कहता है कि तुम बीमार हो, तुम्हें इंजेक्शन की जरूरत है, लेकिन ग्वेन कैंची उठाती है और डॉक्टर को अपना मुंह खोलने को कहती है। इधर हम हॉस्पिटल के 2 वर्कर को देखते हैं जो ग्वेन को लेने के लिए आए हैं। ग्वेन उनके सामने आती है और फिर घूमकर रूम के अंदर चली जाती है। वो दोनों भी ग्वेन के पीछे पीछे रूम के अंदर चले जाते हैं। एलिस आवाजें सुनकर बाहर आती है और उन आवाजों का पीछा करते हुए उसी रूम के अंदर चली जाती है और उस रूम में जो उसने देखा उसे देखते ही उसकी हालत खराब हो गई। सामने ही डॉक्टर और एक वर्कर की लाश पड़ी हुई थी। डॉक्टर की तो जीभ भी कटी हुई थी। तभी दूसरा वर्कर रेंगते हुए
हुए बाथरूम से बाहर आता है और साथ ही ग्वेन भी उसके हाथ में खून से सनी कैंची देखकर एलिस वहां से भागने लगी, पर ग्वेन कुल्हाड़ी को उसके पेट में घुसेड़कर उसकी भी जान ले लेती है। कुछ देर बाद टेडी भी वापस आ जाता है और वो ग्वेन को पूल के पास खड़ा देखता है। ग्वेन उसे अपने पास बुला रही थी। ये सीन यहीं पर कट होता है और अब हम सीधा 1 साल आगे आ जाते हैं। पूरा मोटेल पूरी तरह चेंज हो चुका है और अब पूल में भी पानी है। तभी वहां पर ग्वेन आती है और वो एक आदमी को मोटेल का टूर करवा रही थी। वो उसे बताती है कि पिछले साल इस पूल में बड़ा सा गड्ढा था जिसमें 5 लोग समा सकते थे। ये सुनकर वो आदमी हैरान था और ग्वेन अजीब तरह से हंसने लगती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब किस किस को ये पता चल गया कि ग्वेन ने टेडी और बाकी सबके साथ क्या किया, वो जल्दी से कमेंट करके बताओ।